हेलो शीर्ष एंड शौर्य। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब फैलना। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अ सॉलिड हैज़ डेफिनिट शेप दे एंड साइज, सो ऑन हीटिंग दे एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शन। तो इनमें लेंथ लीनियर एक्सपेंशन भी होगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी होगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होगा। 1D मतलब लेंथ में केवल एक्सपेंशन। इंक्रीज इन लेंथ ऑन हीटिंग इज लीनियर एक्सपेंशन। इंक्रीज इन एरिया इज सुपरफिशियल लेंथ इनटू ब्रेथ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन। रॉड को if we put a rod in between two vertical stand and we heat it, the rod become loose on heating. This is called linear expansion. ये experiment बताता है linear expansion. इसके अलावा ब्रास का एक्सपेंशन 1.5 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू आयरन. सम सब्सटेंसेज लाइक इनवर, पायरेक्स, ग्लास, दे निग्लिजिबली एक्सपैंड ऑन हीटिंग. ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन बॉइलिंग ट्यूब्स. सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन: टेलीफोन इलेक्ट्रिक वायर इफ कनेक्टेड इन समर वी विल कनेक्ट इट लूज सो दैट विंटर में वो टाइट हो जाए. और इफ़ वी कनेक्ट द वायर्स इन समर we will connect at in the winter we will connect them as tight because वो हैंग कर सके समर में, सैग कर सके गर्म होने पे. जब वी कंस्ट्रक्ट द ब्रिज ऑफ स्टील गर्डर आर इन विच स्टील गर्डर्स आर यूज, स्टील गर्डर्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस विथ कॉन्क्रीट एंड brick pillars and other end is not fixed, it is placed on the rollers. wheels के ऊपर रख के रखते हैं, एक साइड फिक्स कर देते हैं, एक साइड नहीं, so that in the summer season if there is expansion of the metal they can expand without affecting pillars. पता चला pillars टेढ़े हो गए. सेम वे जब वो बुलेट कार्ट का रिम चढ़ाया जाता है तो वी यूज स्मॉल साइज ऑफ व्हील, वी हीट इट. This rim is metal rim is small in size, we heat it, then we put wheel over it, and when so that it fit nicely, and when it cools तो एकदम snugly fit रहता है. ठीक है. आयरन रिम यूजुअली स्मॉलर साइज का लेते हैं और हीट करके इस पे टायर चढ़ाया जाता है वुड का. ठीक है. नाउ सीमेंट के फ्लोर में जब भी सीमेंट का फ्लोर या फिर फ्लोरिंग की जाती है तो गैप इज लेफ्ट बिटवीन द टाइल्स एंड दैट गैप कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्ट्रिप, सो दैट इन समर सीजन if the floor expand due to thermal expansion there is place to expand. Also train के बीच में the rails, there is gap between the metal rails on rail track, so that during thermal expansion in summer there is a place where these expansion can occur. otherwise rail की जो मतलब रेल्स जो हैं वो साइडवेज बेंट हो जाएंगी और वो हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, डीरेलमेंट. फिर बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहती है इन द अवन एंड थर्मोस्टेट डिवाइसेस जैसे रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक आयरन्स में. तो दे बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कॉपर. दे जस्ट दो रहते हैं, दो मेटल के रहते हैं, आयरन और कॉपर. बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहती है. अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्या चेक करोगे आप? थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड एक्सपैंड मच मोर देन सॉलिड जब हीट किया जाता है. इनमें वॉल्यूमिनस एक्सपेंशन होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन. इनमें लीनियर और सरफेस एक्सपेंशन नहीं होता है. बस एक एक्सेप्शन है, वाटर जब 0 to 4 डिग्री हीट होता है देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर, नॉट एक्सपेंशन. ये एक्सेप्शन है. ठीक है. थर्मल एक्सपेंशन ये एक्सपेरिमेंट बताता है. एक टेक अ बॉटल विथ कॉर्क, put a straw on it, covered it with molten wax, put some water so that water level is formed, then warm it. You will see the water level rises on heating. This shows expansion of liquid on heating. ठीक है. इसके बाद में different liquid expand different amount with the same rise of temperature, but mercury expand uniformly over a wide range of temperature. That's why mercury is used.
as thermometric liquid. Okay. Now, thermal expansion of gases. Thermal expansion of gases, they move upward on heating. Air become lighter on heating, less denser on heating. That's why they move upward, and the warm air present up comes down. ठीक है. 3 modes of transfer of, ये एक्सपेरिमेंट बताता है एक्सपेंशन ऑफ द एयर ऑन हीटिंग. 3 modes of transfer of heat: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. जैसे 1 किलो सेब मैंने तुम्हें दिए और तुमने एक एक सेब लिया और आगे बाकी सेब आगे ट्रांसफ़र कर दिए, दैट इज़ कंडक्शन. सब लोग मेरे पास आए और एक एक सेब लेके गए, तो ये हो गया कन्वेक्शन. और मैंने फेंक के एक एक सेब सबको भेजा, ये हो गया रेडिएशन. कंडक्शन ऑकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. कन्वेक्शन ऑकर इन लिक्विड एंड गैसेस. रेडिएशन नीड्स नो मीडिया. ठीक है. अब ये बताता है देयर इज 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. व्हेन वी हीट अप विद द हेल्प ऑफ हॉट प्लेट a beaker containing water in which a metal rod is dipped, we feel warm near the hot plate is because of radiation. Heat transfer to the beaker due to conduction. When the heat is transferred, the molecule near the lower part of the beaker rise up after getting heat, and become less denser, and they rise up, and the more denser part, cold water, comes down and convection current is formed. This is convection, and after some time the temperature of metal rod rises. This is conduction. All 3 examples in one setting. Now coming to conduction. If we place a butter coated knife over Bunsen burner, the butter will start melting. This is because of conduction. If we heat a aluminium rod, after some time it will become very warm and unable to hold it. This is conduction. If we compare glass and iron rod become much faster warm, so they are good conductor of heat as compared to glass. Good conductor are the substance which allow heat easily to pass through them. They are conductor of heat. They are silver, copper, iron, aluminium, mercury. Bad conductor of heat are glass, stone, wood, plastic. Insulators. The substance which do not allow heat to pass through them are insulator. ये हैं glass, stone, wood, plastic. ठीक है. They are asbestos, still air. Still air. इसका बहुत सारा रोल है still air का, कि वो bad conductor of heat है. All pure liquids except mercury and gases are bad conductor of heat. Flowing air is a good conductor. हवा चलती रहे तो ठंडी लगती है, और हवा रुक जाए तो इंसुलेटर की तरह काम करती है. ठीक है. जैसे हम एल्यूमिनियम और वुड की पाइप कंबाइंड यूज़ करें, उसके ऊपर एक कागज़ लगाएं और उसको हीट करें,